अचानक लड़का डर गया जब उसने यह खोजा कि जब भी परिवार का कोई पुरुष शादी करता तो उसका पिता सबसे पहले उनकी प्रेमिका को पूर्वजों के हॉल में ले जाता। जिज्ञासा में लड़के ने बाहर खिड़की से झांका। अंदर से अजीब आवाजें आ रही थीं। जब लड़कियां बाहर निकली तो उनके कपड़े अस्त व्यस्त थे। पिता संतुष्ट दिखाई देता। फिर भी दूल्हे हमेशा की तरह शादी की रस्में पूरी करते रहे। धीरे धीरे लड़का बड़ा हो गया। वह अपनी प्रेमिका को घर लाया। उसे लगा कि उसकी प्रेमिका भी पूर्वजों की परीक्षा पास कर लेगी, लेकिन जब वह पूर्वजों के हॉल से बाहर आई तो वह बिल्कुल अलग इंसान बन चुकी थी। उसने न केवल उसे पीटा बल्कि रिश्ता तोड़ने का प्रस्ताव भी रख दिया। आदमी तुरंत स्तब्ध रह गया। उसने अपने पिता से सच जानने की मांग की। पिता ने कहा कि पूर्वजों को वह लड़की बहुत पसंद आई थी, लेकिन लड़की उन्हें स्वीकार नहीं कर पाई। इसका मतलब था कि आदमी कभी शादी नहीं कर पाएगा। वह अकेला नहीं रहना चाहता था, इसलिए अगले 10 वर्षों में वह कई प्रेमिकाओं को पूर्वजों के हॉल में ले गया, लेकिन हर बार वही हुआ। करीब 30 साल की उम्र में उसने आखिरी बार कोशिश करने का फैसला किया। इस लड़की ने वादा किया कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी, लेकिन जैसे ही वह हॉल में गई आदमी ने अजीब आवाजें सुनी। वह बर्दाश्त नहीं कर पाया और अंदर जाने की तैयारी करने लगा, पर तभी उसकी प्रेमिका उस पर झपटी और बेवजह पीटने लगी। आदमी दंग रह गया। लगभग हर लड़की जो अंदर जाती वह उसे पीटती और फिर रिश्ता तोड़ देती। वह सच जानना चाहता था, लेकिन इस बार पिता ने न केवल उसे पीटा बल्कि एक गोदाम में बंद कर दिया। सौभाग्य से उसके दोस्त पुलिस को ले आए। यहीं से मामला खुलने लगा, लेकिन पिता ने कहा कि पूर्वज सिर्फ औरतों को ही हॉल में प्रवेश की अनुमति देते हैं। महिला पुलिस अधिकारी अंधविश्वास पर यकीन नहीं करती थी, इसलिए उसने सच्चाई उजागर करने का निश्चय किया। लेकिन जब वह हॉल से बाहर आई तो उसका स्वभाव बदल गया। वह उस आदमी को दुश्मन समझने लगी। आदमी पूरी तरह टूट गया। बाद में उसके पिता ने उसे सुअरों के बाध्ये में बंद कर दिया, जहाँ उसे रोज बचा हुआ खाना ही मिल पाता। रात में उसका दादाजी वहाँ से गुजरे और उसकी हालत देखी। उन्होंने कहा कि वह जरूर उसकी मदद करेंगे, लेकिन अगले दिन जब आदमी जागा तो पाया कि दादाजी गायब है। नेक्स्ट पार्ट कल देखने के लिए सब्सक्राइब करें।